हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 9th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 44 लेकर आई हूँ, जिसमें आपको एक स्टोरी दी गई है, जिसमें कि आपको एक स्टोरी की समरी दी गई है और उस स्टोरी का नाम है किंगडम ऑफ फूल्स। तो इसकी बच्चों मैं आपको कहानी थोड़ी सी बता देती हूँ। किंगडम्स ऑफ फूल इज़ अ कन्नड़ा फोक टेल। जो किंगडम ऑफ फूल कहानी है वो कन्नड़ की एक लोकप्रिय या लोक कथा है। ओके, The king in this story wanted to introduce novelty in his administration. जो यहाँ का किंग था वो कुछ नया लाना चाहता था अपने राज्य में, यानी कि अपने शासन में कुछ नया करना चाहता था। He ordered all the people to sleep by day and work by night. वो सारे लोगों से कहता था कि तुम दिन में सोया करो और रात को काम करा करो। He also introduced a market where all the things was sold very cheap. उसने एक मार्केट भी इस तरह से इंट्रोड्यूस की, एक मार्केट बनाई कि जिसमें कि बहुत ही सस्ता सामान मिलता था। द प्राइस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वाज 1 डड्डू। देखो, वहाँ पे कोई भी सामान आप ले लो मार्केट में से तो उसका जो रेट था वो 1 डड्डू ही था। ये कन्नड़ की शायद करेंसी रही होगी, ठीक है। A wise guru and his disciplined enjoyed their stay. एक गुरु और चेला वहाँ पर एंजॉय करने के लिए उसने वहाँ पे रुके उसके किंगडम में, ठीक है, इन दैट किंगडम फॉर द शॉर्ट वाइल, बट द गुरु सून रियलाइज दैट स्टेइंग एट सच अ प्लेस वाज नॉट सेफ और सिक्योर। पर थोड़े ही समय में जो गुरु था उसको ये एहसास हो गया कि ये प्लेस सेफ नहीं है, ठीक है। बिकॉज द किंग एंड द मिनिस्टर वर मेकिंग फुलिश डिसीजंस टू रन द किंगडम। उससे इस बात का एहसास हो गया कि यहाँ का राजा और उसके जो कर्मचारी हैं, मिनिस्टर्स हैं, काम करने वाले, वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण डिसीजन लेते हैं। बट द डिसिपल डिसाइडेड इट वॉज अ वेरी कम्फर्टेबल प्लेस। पर जो उसका साथ में रहने वाला था उसने कहा नहीं, ये बहुत ही कंफर्टेबल आरामदायक जगह है, ठीक है, प्लेस टू स्टे एट। इस जगह पे रहना बहुत ही हमारे लिए आरामदायक होगा। ही स्टे एंड इन्जॉयड एवरीथिंग फॉर ए डड्डू। वो यहाँ पर रहकर किसी भी चीज़ का आनंद 1 डड्डू में ही उठा सकते हैं, ठीक है ना। 1 डड्डू दे के कोई भी सामान ले सकते हैं। एंड गॉट फैट, और मोटे भी हो सकते हैं। ऑन वन ओकेजन अ थीफ ब्रोक अ वॉल टू लूट अ मर्चेंट। एक बार उत्सव था कोई, तो एक चोर ने प्लान बनाया कि वो एक मर्चेंट के घर की दीवार तोड़ के उसमें चोरी करेगा। द वॉल कोलैप्स एंड द थीफ डाइड। और क्या हुआ कि वो दीवार जो थी उस चोर के ऊपर ही गिर गई और वो मर गया। थीफ्स ब्रदर कंप्लेंट अगेंस्ट द मिनिस्टर। जो थीफ का ब्रदर था, चोर का भाई था, उसने कंप्लेंट करी मिनिस्टर के पास। हाउ एवर द किंग एंड द मिनिस्टर कुड नॉट डिसाइडेड हु वाज गिल्टी। पर राजा और मंत्री दोनों ही डिसाइड नहीं कर पाए कि किसकी गलती है, कौन गिल्टी है इसमें, ठीक है ना। दे जस्ट डिसाइडेड समवन मस्ट बी पनिश्ड टू डेथ, बट द साइज ऑफ द स्टेक वाज टू लार्ज। उन्हें बस ये पता था कि किसी ना किसी को तो सज़ा मिलेगी, ठीक है, लेकिन जो फांसी की रस्सी थी उसका जो साइज़ था ना वो बहुत ही बड़ा था। ओके, सो टू सी दैट पनिशमेंट वाज गिवन टू समवन। तो उसने सोचा किसी ना किसी को तो सज़ा मिलेगी। द डिसिपल वाज अरेस्टेड टू बी पुट ऑन स्टेक डिस्पाइट नो फॉल्ट ऑफ हिज। पर जो डिसिपल था उसको अरेस्ट कर लिया गया, जो उस गुरु का चेला था, ठीक है, लेकिन किस वजह से किया था ये नहीं पता। लकीली द वाइज गुरु रिटर्न्ड एंड सेव हिज डिसिपल बाय मेकिंग अ क्लेवर प्लान। लेकिन उसका जो गुरु था वो आया और उसने एक बढ़िया सा प्लान बनाया जिससे कि उसका चेला बच सके। द किंग एंड द मिनिस्टर hang themselves after releasing the guru and the disciple। तो क्या हुआ, वो तो बच गया प्लान से, लेकिन जो राजा था और जो मिनिस्टर था उसका
वो उस फांसी के फंदे पर लटक गए। द पीपल क्राउन्ड द गुरु एंड द डिसिपल एज द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर। और फिर जो गुरु और चेला था वो उस राज्य के किंग और मिनिस्टर बन गए। तो बच्चों इसमें जो ये थी हिंदी में इसका मीनिंग स्टोरी का। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करा देती हूँ। सबसे पहले इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, What new scheme did the idiot king introduce to his state? आंसर है he ordered all the people to sleep by day and work by night. Second question है why did the disciple decided to stay while and guru decided it was not safe? The guru did not think too wise to stay in a kingdom of fools, but the disciples stay because everything was cheap there. Question number 3 है बच्चों, how did the disciple release his mistake? आंसर है disciple released his mistake when he was arrested despite no fault of his. Question number 4 है which clever trick did the guru play to save his disciple? तो आंसर है द गुरु सक्सीडेड इन गेटिंग राइड ऑफ द फुलिश किंग बट befooling him he convinced the king that the person to die first at the stake of the god of justice would be reborn as king. ओके तो ये थे इसके 4 क्वेश्चन। आगे एक और क्वेश्चन दिया बच्चों, ये दिया आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हु वाज हैंग्ड बाय द एक्सिक्यूशनर एट नाइट। तो इसका आंसर होगा बच्चों किंग एंड द मिनिस्टर। सेकंड है हाउ मैनी पीपल वर कंसीडर्ड टू बी पनिश्ड। तो फर्स्ट वाले पे ऑप्शन फर्स्ट आंसर है इसका 4। सी वाला है वाई डिड द किंग डिसाइड टू हैंग द डिसिपल्स। तो इसका आंसर है बच्चों बिकॉज ही वाज, इसका आंसर है थर्ड वाला बिकॉज ही वाज फैट। क्वेश्चन नंबर इसका डी पार्ट है हु बिकम द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम। तो इसका ऑप्शन 2 वाला सही है बच्चों गुरु एंड द डिसिपल। तो ये थे इस वर्कशीट के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।